नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदवारी न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। यूं तो दिल्ली से सटे फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है और देश की 100 स्मार्ट सिटी बनाने में फरीदाबाद को भी शुमार किया गया है, लेकिन इन दिनों पूरा शहर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। क्या सेक्टर, क्या गांव, क्या कॉलोनी, सभी की सड़कों, सीवर और पानी का इतना बुरा हाल है जिसके चलते लोग सड़कों पर निकलने को मजबूर हो गए और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। आज हम आपको फरीदाबाद की फरीदाबाद विधानसभा, भड़कल विधानसभा, बल्लभगढ़ विधानसभा, एनआईटी विधानसभा और तिगांव विधानसभा का हाल दिखाने जा रहे हैं, जहां का हाल देखने के बाद आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि यह स्मार्ट सिटी है या नरक सिटी। फरीदाबाद का ये हाल तब है जबकि यहाँ जिले के ही सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, बल्लभगढ़ से ही विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और अपने अपने क्षेत्र से विधायक अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इन सभी जन प्रतिनिधियों के क्षेत्र में समस्याओं का कितना अंबार लगा हुआ है, ये आज आपके सामने हम दिखा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? चौधरी राम मेहर सिंह, मार्केट प्रधान, पर्वतीय कॉलोनी। रामेर जी, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर उतर के, क्या मामला है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, प्रदर्शन करना इनका हक है और प्रदर्शन करने के लिए ऐसे काम हो रहे हैं कि यहाँ और तो क्या बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कोई मेडिकल पर दवाई लेने नहीं जा सकता, और कहीं पर भी जाएगा कोई रिश्तेदार आएगा या कोई भी मतलब हमारा गेस्ट नहीं आ सकता, हम कहीं जाने निकलने के लिए बाहर नहीं निकल नहीं सकते हम। इससे बुरा हाल और क्या होगा? क्या दिक्कत है कि सभी दुकानदार मायूस हैं, दुकानदारी नहीं है, क्या वजह है? दुकानदारों का ऐसा है, रोड पर अगर पब्लिक नहीं आएगी तो खरीदा क्या जाएगा? अगर मान लिया सुबह दुकानदार आता है, खोलता है, शाम तक बोनी नहीं होती तो क्या करेगा? मायूस तो उसने होना ही था। तो इसलिए जो है ना, अब प्रशासन को कहते हैं, प्रशासन सुनता नहीं है। नगर निगम से अधिकारी नहीं आते यहाँ पे सर्वे करने? यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ तो घेराव तक कर लिया, चिट्ठियाँ तक लिख ली, कमिश्नर तक मिल लिए, कोई सुनता ही नहीं है। गूंगी भैरी सरकार है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। शिकायतें आपने लगाई हैं? शिकायतें लगा दी, हम एक्शन से हम मिलते हैं, जेई से हम मिलते हैं, एसडीओ से हम मिलते हैं, एससी से हम मिलते हैं। मिले तो मिले किससे हम उससे? एक्शन ओपी करदम साहब हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन देते करा देंगे, कराना कुछ है नहीं। करा देंगे, पर कुछ नहीं कराना उन्होंने। लोग नरक ये जीवन जी रहे हैं, घरों में कीड़े तक भी पैदा हो गए हैं, इतना बुरा हाल हो गया है। समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम घेराव भी करेंगे, रोड भी जाम करेंगे। ये हमारी मजबूरी है। सरकार ये कहती है रोड जाम मत करो, हम कहें हमारी मजबूरी करवाएगी, रोड जाम करवाएगी तो और हमें करना पड़ेगा। बीजेपी सरकार है और स्मार्ट सिटी की बात करें तो किस प्रकार आपको स्मार्ट सिटी लगती है? ये स्मार्ट सिटी नहीं, नाश सिटी है ये। स्मार्ट सिटी कहाँ पर है? स्मार्ट सिटी में ऐसा हाल होता है? ये तो कच्ची गदर कॉलोनियों से बुरा हाल है। पहले कच्ची कॉलोनी में भी ऐसा हाल नहीं था। स्मार्ट सिटी का तो नाम है, सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों करोड़ रुपए आता हो, कहाँ चला जाता है? उन्होंने करना चाहिए उसके ऊपर। क्या एक्शन लिया उन्होंने? कभी हमारे इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं है? कोई विकास नहीं है, किसी प्रकार का कोई निकलने का रास्ता नहीं। विकास कहाँ से आएगा? कौन से पार्षद है, कौन सी सड़क है? वार्ड नंबर 5 की पार्षद ललिता यादव है और ये रोड जो थोड़ा तेज आवाज में है। प्रदीप, क्या नाम है ये आपका? मेरा प्रदीप सैनी है जी। प्रदीप जी कहाँ के निवासी हैं? मैं अदरौना का निवासी हूँ यहाँ पे। यहाँ के जो हालात जो दिखाई दे रहे हैं, तालाब बना हुआ है, कब से हैं ये हालात? ये हालात जी जब से हमने सुल्क संभाली तभी से ये हाल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से बस से बर्थ हो रहा है। हर यहाँ से नेता भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन अदरौंदा गांव की तरफ कोई वो नहीं है। देख के निकल जाते हैं, उनके पास जाते हैं, खाली आश्वासन मिलता है लेकिन काम कुछ नहीं होता। आज ये नरक बन रहा है कि गांव का चारों तरफ देखो नरक है। गांव में हमें आने के लिए इतना परेशानी है कि सारी सड़क खुद, मतलब गांव में आ नहीं सकते। अगर हल्की सी बारिश होगी तो आज आप अपने घर पे नहीं आ सकते। ये हाल है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सारे छोटे बच्चे अब स्कूल शुरू हो गए, स्कूल जा रहे हैं बच्चों का, उनका इस गंदे पानी से निकलने तो मजबूर हो रही है। कोई सुनवाई नहीं। बीमारी का भय बना है। बीमारी का इस समय वैसे ही बीमारी फैली हुई है और ऊपर से बीमारी आ रही है, लेकिन इसका कोई वो नहीं है। इसका डाल दी। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से, नेताओं से? अधिकारियों से है कि इसका कुछ देख के खुद देखो, इसे आप खुद गुजरते हो इस पानी से, कम कुछ तो इसकी सुध लो। हमें चारों तरफ यहाँ पे सब सरकारी अफसर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई वो नहीं है लेकिन कोई वो नहीं है, जबकि इस पानी से निकलते भी हैं। वो शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को, नेताओं को। इतनी शर्म आए कि क्या कहने के लायक उनको वो नहीं है जी। इतनी जो आ रही है कोई खुद नहीं है। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका?
मेरा नाम सचिन परमार है। सचिन जी, सचिन भाई, ये रोड की हालत अगर कहे सेक्टर 22 का 23 रोड बोला जाता ये है। रोड को 2 से 3 साल हो गए हैं, एज इट इज इसकी हालत है दिन पे दिन खराब। जब भी बारिश होती है तो इसमें गड्ढे 1-1 फुट और गहरे हो जाते हैं। बीके सोहना मोड़ से और बीके चौक की बात करें तो मुझे 10 मिनट का रास्ता होना चाहिए, 10 मिनट का रास्ता होना चाहिए, लेकिन आपको बीके चौक पार करने के लिए पहले ये पार करना पड़ेगा, फिर हार्डवेयर चौक। तरीके का ऐसा लगता है कि यहाँ से जंग जीत के निकले हैं। अगर यहाँ पे आते हैं तो ये हालत होती है कि भाई जंग पे जा रहे हैं, और अपना जिसको 10 मिनट में पहुँचना होता है वो 1-1.5 घंटा लगता है इस रास्ते में। जाम लगा रहता है हमेशा। क्या कहेंगे सरकार ने कहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन की बात। अच्छे दिन तो क्या है कि जो MCF है जो यहाँ का है उनके काम ठीक नहीं है। एक्चुअली क्या है, बरसात के टाइम उनको देखना चाहिए। चलो वैसे ना रिपेयर करो, पर आपको बरसात के टाइम पे आके प्रॉब्लम देखनी चाहिए कि क्या हो रहा है। पर यहाँ का प्रशासन कोई भी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। सब अपने आंखों में पट्टी बांध के सोते रहते हैं, अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। किसी को फुर्सत नहीं है कि जनता पे क्या बीत रही है। दोपहिया वाहन चालक की बात करें तो उस दुपहिया वाहन चालक के लिए हो या किसी चालक के लिए हो, सबके लिए खतरा है जान का। रोड एक्सीडेंट होते हमेशा, कोई भी अपनी वाइफ के साथ किसी के साथ जाता है, वो गिर जाते हैं बेचारे, उनको चोट लग जाती है। अब 10 दिन पहले का इंसिडेंट था, वो वाइफ के साथ जा रहा था, अचानक से गड्ढा आया, बच्चा बैठा था, सारे के सारे नीचे गिर गए, छिल गया, लग गया। अब उनका तो पूरा दिन खराब हो गया भाई। तो क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सरकार बिल्कुल जी, ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शासन और सुशासन का दावा करने वाली हरियाणा सरकार आज खुद ही सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि फरीदाबाद की तमाम विधानसभाओं में समस्याओं से जूझ रहे लोग कह रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें NIT विधानसभा क्षेत्र की पर्वतीय कॉलोनी की हैं, जहां लोग गंदे पानी के बीच खड़े होकर सरकार को जमकर कोस रहे हैं। सिर्फ एक इलाके में नहीं, बल्कि फरीदाबाद, भड़कल, NIT, बल्लभगढ़, तिगांव, पृथला, तमाम विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जनता पूरी तरह त्रस्त और अधिकारी, नेता, मंत्री पूरी तरह मस्त दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रही ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाह है कि फरीदाबाद की जनता अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कितनी खफा है। क्षेत्र की जनता सभी जगहों पर सड़क, पानी, सीवर जैसे मूल सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। चारों ओर टूटी सड़कें, पानी की सही निकासी न होना और सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से रोजाना दो चार होना पड़ रहा है। शहर में सेक्टर हों, इनके बीच बसे गांव, जिसकी जमीन पर ये सेक्टर बसे हैं, और शहर के अलग अलग इलाकों में बसी कॉलोनी, सभी अपनी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। देखिए अलग अलग इलाकों के हाल और वहाँ बसे लोगों की जुबानी, उनके इलाके की कहानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजपाल सिंह चौहान। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? प्रदर्शन ये है जी, ये सारी रोड, पूरी की पूरी रोड पे पानी भरा रहता है, ना तो कोई निकल सकता है ना कोई बढ़ सकता। मार्केट सारी पिटी पड़ी है, लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, दुकानदार जितने भी हैं। और यहाँ ना पानी है, पानी की दो महीने हो गए पानी को। मैं दूसरे के यहाँ दूसरी कॉलोनी में लेटरिन होकर आया हूँ, 2 दिन मुझे को नहाए भी न हो गए। अब मेरे कपड़े देखो, एक बूंद पानी नहीं 2 महीने से। आज यार एक ये सीवर के ढक्कन तक नहीं लगाए जा रहे, लोग उसमें गिर रहे हैं, रोजाना की गाड़ियाँ गिरती हैं। इतना बुरा हाल हो गया कि ये नरक से भी नरक बना दिया है। यहाँ पे कोई भी ना तो कोई सुविधा है ना कुछ है, पानी हर वक्त भरा रहता है, बच्चे गिरते हैं ना स्कूल जाते, कौन सा है? स्कूल जा सकते। रुको भाई साहब, यहाँ के MLA कौन सा है? MLA यहाँ नीरज। आजा ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा जी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग क्या होती है भैया, दुनिया के पैर टूट गए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और हम दवाई लेने नहीं जा सकते। ये डर के हैं कि तुम्हें के पैर टूट गए, कि तुम्हें के ठुड्डियां फूट गई, हमारी कॉलोनी रह गई। ये कॉलोनी क्या थी और क्या नर्क बना के रख दी इन्होंने 5-6 साल में। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 5 है। ये 4 साल से 4-5 साल से हम नर्क में जिंदगी जी रहे हैं। पार्षद हमारा ललिता यादव है, नीला शर्मा। यही कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी को यहाँ हमें नर्क बना दिया, जरा सुधार दो। वो यही कह रहे हैं, नालियाँ बना दो, हमारी रोड बना दो, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, हम रो रहे हैं, घरों के अंदर पानी घुस रहा है हमारा। उस बेचारे की तो दुकानें ढह गई, हमारे घरों का नंबर आने वाला है, कहाँ जाएगा ये पानी? हमारे घरों में ही जाएगा अब ये। सड़क की पूरी दुर्दशा है, हमारे बच्चे कोई जा नहीं सकता, छोड़ने गई नाली, कैसे जाएंगे बच्चे स्कूल? सर क्या सुनाम है, क्या डिजिग्नेशन है आपकी? नीरज शर्मा, विधायक NIT फरीदाबाद। सर लोग काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जो सारण वाला सड़क है सर पूरी खराब है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर नहीं, लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है। और विधायक बनने के बाद विधानसभा में जो मैंने सबसे पहली बार प्रश्न उठाया था, इसी सड़क को लेके उठाया था। और पूरी विधानसभा में मैंने बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से एक बात कही थी
कि हमारा घर इस रोड पे है, इसकी सज़ा पूरे इलाके को मत दो। अगर जो भाजपा सरकार ये चाहती है कि हम अपना घर छोड़ के चले जाएं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबूजी की यादें बसी हैं इसमें। और मैंने कहा इस पे अकेले मेरे विधायक का घर नहीं है, इसके साथ साथ इस रोड पे सारन स्कूल है जिसमें लगभग 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद इसी रोड पे ESI डिस्पेंसरी है, उसके साथ थेरेपी सेंटर है, धर्मशालाएं हैं, बारात घर है, मंदिर हैं, लोगों का आवागमन रहता है। सुन लीजिए, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, धैर्य रखिए। उसके बावजूद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार ने अभी तक यहाँ कुछ नहीं किया। नगर निगम के अंदर मैंने इस मुद्दे को उठाया और जब नगर निगम की बैठक में नॉर्मल हम MLA लोग डेजिग्नेटेड मेंबर होते हैं पर जाते नहीं हैं, मैं गया और मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के कि 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए पूरे फरीदाबाद में नगर निगम के बजट में, क्योंकि लास्ट बजट 2,500-3 हज़ार करोड़ का था, 2,600 करोड़ का था शायद, और तकरीबन एक पार्षद के हिस्से में 125 करोड़ रुपए आता है। और ये सड़क 2-2, 3-3 वार्डों को टच करती है। पीछे केंद्रीय मंत्री जी भी आए थे इस सड़क पे। हमको तो एक वस्तु स्थिति पता है, क्योंकि हम तो रह रहे हैं यहाँ पर, और जनता का दुख और हमारा दुख कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। पीछे भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के आया हूँ और इस सड़क को लेके तो विधानसभा में मैंने कई बार आवाज़ उठाई, प्रश्न लगाए, बाल कल्याण पॉकेट को लेके खास तौर से मैंने ये तक कहा कि मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि बाल कल्याण पॉकेट में जब भी किसी बहन बेटी की शादी होती है वो ट्वीट करती है और आप यहाँ खपंची मारने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। अब तो हम हिंदुओं के 4 महीने ब्याह शादी भी नहीं। फरीदाबाद विधानसभा में आने वाला गांव अजरौंदा और सेक्टर 15A को पूरे फरीदाबाद का पॉश इलाका माना जाता है, क्योंकि यहां पर जिले के तमाम आला अधिकारी यहीं रहते हैं। बावजूद इसके हाल देखकर नहीं लगता कि ये वही इलाका है जहां इन अधिकारियों का निवास स्थान है। लोग यहाँ भी पानी पी पी कर अधिकारियों, नेताओं और सरकार को कोस रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी सुदेश कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? ये आजाद कॉलोनी अजरौंदा। ये लगातार यहाँ पे बारिश का पानी है, सीवर का पानी है, ये लगातार भरा हुआ, क्या कब से है हालात ये? जी 20 साल 25 साल हो गया, हमारी तो जिंदगी यही बीत गई ऐसे देखते देखते, आज तक इसका इंतजाम ही नहीं हुआ। कितने नेता आए, कितने गए, इस सड़क को ही ठीक नहीं करवा पाए। बताओ, इतना छोटा सा काम ये बड़े बड़े नेता कर नहीं पाते, तो जिंदगी में करेंगे क्या? पार्षद है, अधिकारी हैं, MLA हैं, MP हैं, मंत्री हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, पक्का कट्टर, लेकिन फिर भी देख लो क्या हाल है मेरे अजरौंदा का, इसकी बुरी हालत है, ये पूरा सड़ा रखा है। अरे नेताजी कुछ देख लो इधर इस तरफ, हम आपके ही कार्यकर्ता हैं, तो कुछ तो करो इनके लिए। ये गांव वाले परेशान हो रहे हैं, अधिकारियों के पास ही पहुंच चुकी है, कोई समस्या का कोई सुनवाई नहीं है जी। आप कुछ भी नहीं हो सकता, इनका तो भगवान मालिक है, और नाव लानी पड़ेगी जी, नाव पे घुमा करेंगे इसमें चला के। अरे नेताजी मैं बोल रहा हूँ, मैं भी तुम्हारा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इंतजाम करो इसका। मंदिर हो रहा है सामने, हमारा मंदिर का तो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है यहाँ पे। स्कूल भी है, छोटे छोटे बच्चों का भी। अरे स्कूल सब कुछ बुरा हाल है जी। नेताजी ध्यान दो, इलेक्शन आने वाले हैं, थोड़ा सा। क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार नाम है जी मेरा। मनोज कुमार कहाँ रहते हैं? अजरौंदा गाँव में रहता हूँ। ये जो हालात जो दिखाई दे रहे हैं, पीछे जो नहर कहें या तालाब कहें, कब से हालात हैं ये? जी हम तो शुरू से ही देख रहे हैं इन चीजों को, और ये बरसात नहीं, बिना बरसात के भी पानी भर जाता है, गटर ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। कंप्लेंट करके परेशान है, अधिकारियों के पास भी चले गए, नेताओं के पास भी चले गए जी, सबके पास चले गए, कोई सुनवाई नहीं है जी। यहाँ साथ में हमारा स्कूल है, गांव का मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर है जी। यहाँ महिलाएं बच्चे स्कूल महीने पूजा करने आती हैं, थाली लेकर आती हैं, थालियां गिर जाती हैं। बीमारी का भी मच्छर पनपते हैं। और यहाँ भी कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग की मौत हो गई, यहाँ से गिर गया था बेचारा। बताइए, सुना है इसी इलाके में जिले के तमाम जिले के अधिकारी सारे रहते हैं, हुड्डा के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, डीसी साहब रहते हैं पीछे हमारे 100 मीटर की दूरी पर ही है जी, ज्यादा नहीं है। स्टेशन जज भी रहते हैं जी यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। लगभग कितने साल हो गए इस स्थिति को? हम तो जी ऐसे देख रहे हैं, कोई हालात में सुधार नहीं है।
कितनी सरकार आई कितनी चले गई, ये विकास है जी हमारे गांव का। बद से बदतर हालात हैं, बहुत ज्यादा जी, बद से बदतर हालात हैं। भारत साहब तो आते ही नहीं है। MLA MP दो आपके यहाँ पे मंत्री हैं, चेयरमैन भी हैं, कोई नहीं आता। सबके पास आया। तस्वीरें बल्लभगढ़ विधानसभा की हैं, जहां कुछ सड़कों को छोड़ दें तो वही हाल यहां का भी है। यहां भी इन सभी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लोग यहां भी अपने क्षेत्र के नेताओं अधिकारियों को जमकर सुना रहे हैं। क्या नाम अंकल जी आपका? जी सिंह परमार। जी सिंह जी, कौन सा रास्ता है ये? है आपका मतलब जो है इससे 22-23 को जाता है और सोना रोड में मोड़ता है। इस रोड की हालत आपने देख ही ली है, कैसी हालत है इसकी, क्या कहें? बुरी कंडीशन है जी, बहुत बुरी है। मतलब 1.5 घंटा लगता है आपको 3 किलोमीटर चलने में। अगर बाइक वाला और गिर जाए तो मर जाएगा, उसका कोई चारा नहीं बचाने। मतलब जान का रिस्क है इस रोड पर? तो बिल्कुल जान का खतरा है, इस रोड बिल्कुल जान का खतरा है। इसकी बहुत बुरी हालत है। मतलब ये तो प्रशासन को बहुत जल्दी करना चाहिए। एक सुरेश नाम है। सुरेश जी, कौन सा रास्ता है ये? ये है अपना हार्डवेयर वाला जो पटपन के टी-पॉइंट से निकलता है। सेक्टर 22 हाँ, 22 पंप के पास वाला रास्ता। क्या हालात आप निकले हैं इसी रोड से निकले? यहाँ पे डेली का निकलना होता है, ये देख ही रहे क्या हालत हो रही है। क्या आप कितनी परेशानी होती? जाम भी लगता होगा यहाँ पर? पूरे टाइम यही प्रॉब्लम है। क्या शहर की हालत के बारे में बात करें तो क्या है? और भी आगे देखो जाके सब जगह यही हाल है। भड़कल विधानसभा की तस्वीरें, जहां शहर का रेलवे स्टेशन भी आता है। इसके मुख्य मार्ग के साथ साथ इलाके की दूसरी जगह के हालात भी पूरी तरीके से खराब हैं। यहाँ भी लोग पूरी तरह से सरकार, अधिकारियों और नेताओं से खफा हैं। तिगांव विधानसभा हो या पृथला विधानसभा, सभी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन सरकार, अधिकारी, नेता, पार्षद, मंत्री कब इन समस्याओं से क्षेत्र की जनता को निजात दिला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।